हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील बाथम आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीजी पर। मित्रों, ये हिंदी से विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। विशेष रूप पर ये वीडियो दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में जो हिंदी से तैयारी करें उनके लिए है। हालांकि ये वीडियो दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। और इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी पूरे प्रश्न, तो आपको कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं, चुने गए हैं आपके लिए। तो और इस वीडियो में दोस्तों कवियों के उपनाम और उनके द्वारा कहे गए कथनों को सम्मिलित किया गया है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, छायावाद को स्थल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। कितनी नावों में कितनी बार, एक काव्य संग्रह दोस्तों ये, जिस पर हिंदी अकादमी पुरस्कार मिल चुका है आगे को, इनकी रचना है ये दोस्तों। बिहारी सतसई में किसका चित्रण प्रधानता से हुआ है? श्रृंगार विलास का हुआ है। कठिन गद्य का प्रेत किस कवि का उपनाम है? तो आज्ञे का है। छायावाद एक तरल मोती है, ये कथन किस कवि का है? तो जयशंकर प्रसाद का है, जिसे छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। रसखान रचनावली, करेक्शन करें दोस्तों, रसखान रचनावली ये का संपादन किस कवि ने किया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है, उनका नाम बताइए आप? तो श्रीधर पाठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। छायावाद का ब्रह्मा आधुनिक कविता के सुमेरु कलाधर किस कवि को कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद कवि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार, ये काव्य रचना पढ़ चुके हैं हम, आगे की है। कविता कामनी कांत, इसके अलावा भारतीय हिंदू प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर और शंकर, 4 उपनाम है दोस्तों। इन नामों से किस कवि को पुकारा जाता है, उन्हें कहा जाता है? तो नाथूराम शर्मा को इन नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ चुके हैं हम। बिहारी सतसई में किसका चित्रण प्रधान से हुआ है? श्रृंगार विलास का हुआ है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य किस कवि का उपनाम है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। कठिन गद्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, किस कवि का उपनाम है? तो आज्ञे का है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, छायावाद एक तरल मोती, अभी प्रश्न आ चुका है, ये दोबारा से आ गया है, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावली ये का संपादन किस कवि ने किया था? अपन पढ़ चुके हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि, इसको ही पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, वेरी मुश्किल प्रश्न है, अभी देखिए आगे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किस कवि ने कहा है? अपन जानते हैं कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट कहा जाता है, किंतु किस कवि ने कहा है इनको उपन्यास सम्राट, ये आप ध्यान रखें। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इन्हें कहा गया है उपन्यास सम्राट। मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दद्दा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ओके, शानदार क्वेश्चन से। सरदार पटेल को बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी किसने कहा है? तो मौलाना शौकत अली ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों, भारतेंदु के विश्वगुरु सितारे हिंद किस कवि को कहा जाता है? तो राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है दोस्तों। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी किस कवि को
कहा जाता है? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किस कवि को कहा जाता है दोस्तों? तो वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किससे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, छायावाद की कवित्री है, नाम है महादेवी वर्मा। भारत का मैक्सिम गोर्की गोर्की किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को पुकारा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी रचना है कैदी और कोकिला, जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई है वर्ग 2 में। हिंदी से तैयारी कर रहे हैं जो वर्ग 2 की, उनके लिए। नेक्स्ट, ये वैद्यनाथ मिश्र दोस्तों, सॉरी वैद्यनाथ है। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री और जन कवि किस कवि को कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है दोस्तों। सुमित्रनंदन पंत का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था दोस्तों गोसाई दत्त। इसमें गोसाई लिखा हुआ है, तो गोसाई दत्त था उनका मूल नाम। मैथिली कोकिल अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद का विष्णु। देखो, छायावाद का ब्रह्मा कौन है दोस्तों? छायावाद का जो ब्रह्मा है वो है आपका जयशंकर प्रसाद, जबकि छायावाद का जो विष्णु है दोस्तों वो कौन है? सुमित्रनंदन पंत। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कठिन गद्य का प्रेत, और ये गद्य है, कुट्टी चातन किस कवि को कहा है? कठिन गद्य का प्रेत, कुट्टी चातन किस कवि को कहा है? तो अज्ञे को कहा है। बहुत सारे उपनाम है दोस्तों इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन एक साथ आया, देखिए आप। कठिन काव्य का, जब ये गद्य दोस्तों ये कविता है, तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशव दास को दोस्तों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पुराने पंथ के पथिक मणिलाल किस कवि को कहा जाता है? किस कवि का उपनाम है? तो मतीराम का उपनाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आलोचकों का आलोचक किस कवि को कहा जाता है? तो नेमीचंद जैन को कहा जाता है। हिंदी के पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? किशोरी दास वाजपेयी को। आपको बताना है कि संस्कृत का पाणिनि और वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये 2 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है दोस्तों। संस्कृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुनि मार्ग के हिमायती किस कवि को कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। हिंदी गजलों के राजकुमार किस कवि को कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को कहा जाता है दोस्तों। स्वच्छंदतावादी आलोचक किस कवि को कहा जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। कविता का गांधी किस कवि को कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भयंकर खबरों का कवि किसे कहा जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। शिकार साहित्य का लेखक किस कवि को कहा जाता है? तो श्री राम वर्मा को कहा जाता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। हिंदी वीर काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया है। कीर्तिलता कीर्तिपता का रचना दोनों विद्यापति द्वारा लिखी गई हैं। विजयपाल रासो नल्ले सिंह के द्वारा लिखा गया है। हमीर रासो सहारनदर के द्वारा लिखा गया है। खुमार रासो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। जय मैंग जस चंद्रिका रचना मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई है। बीसलदेव रासो नरपति नाले के द्वारा लिखा गया है। परमाल रासो रचना जो है दोस्तों वो जगनिक के द्वारा लिखी गई है। जयचंद प्रकाश रचना
भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई है, पदावली विद्यापति के द्वारा लिखी गई हैं। और हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? सर्वगाचार है। जबकि हिंदी का प्रथम कवि कौन है दोस्तों, आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। पुष्पदंत किस कवि के अनुयायी कवि है? तो उत्तर आएगा जैन धर्म के। भविष्यत कथा कथा दोस्तों ये नामक ग्रंथ के रचनाकारक कौन है? तो धनपाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक नामक ग्रंथ काव्य रचना जो है वो किस कवि की है? तो अब्दुल रहमान की है। संदेश रासक काव्य ग्रंथ की प्रकृति जो है वो किस प्रकार की है? ब्रह काव्य दोस्तों, ये ब्रह काव्य है, ब्रह काव्य। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किन रचनाओं से माना जाता है? तो परमात्मा प्रकाश और योग सागर से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमात्मा प्रकाश और योग सागर नामक ग्रंथों के रचनाकारक कौन है? जोइंदू है दोस्तों। कौन है? जोइंदू। पहाड़ दोहा नामक दार्शनिक काव्य किस कवि की देन है? तो राम सिंह की रचना है दोस्तों ये। कृष्ण की रासलीलाओं के नृत्य गीत काव्य परंपरा का मूल रूप अपभ्रंश के किस काव्य में मिलता है? तो ये उपदेश रसायन रास में मिलता है। उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ के रचनाकारक कौन है? तो जिन दत्त सूरी है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना कौन है? जिन दत्त सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंपू काव्य कौन सा होता है? तो चंपू काव्य इसमें कौन सा है? चंपू काव्य उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल होते हैं, उसको चंपू काव्य बोलते हैं। ये रेवंत गिरिराज के द्वारा ये रचना जो है वो एक चंपू काव्य है। इसमें गद्य और पद्य दोनों को शामिल किया गया है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार की रचना है? तो ये गद्य रचना दोस्तों एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। युक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राम सिंह है, दया मिश्र है, या फिर दामोदर कवि है, या देवसेन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दामोदर कवि है। ओके। राहुल वज्र सरोज वज्र नाम से आदि काल का कौन सा कवि जाना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो शहरपाद जो कि प्रथम कवि हैं हिंदी के। दुआ कोश किसकी रचना है दोस्तों? तो शहरपा की है। चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो लुइपा सिद्ध का माना जाता है। जह मन पवन ने संचरी रवि शशि नाहे पेवश तिहि तट चित विश्राम करूं सर हे कही है उबेश। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं दोस्तों? तो ये जो है शेरपा की पंक्तियाँ हैं। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर वर्मा ने जो है किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो चंद्रमर्दाई को माना है। किसका माना है दोस्तों? चंद्रमर्दाई को माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आचार फागु रास चरित्र किस साहित्य की शैलियाँ हैं? सिद्ध की हैं, नाथ की हैं, जैन की हैं, या देखें हम तो संत की हैं? तो ये तो इसका जैन साहित्य की रचना है। अभिनव गुप्त ने रास शब्द को किसकी उपमा दी है? रास तो रूपक की। अभिनव गुप्त ने रास शब्द को किसकी उपमा दी है? तो रूपक की उपमा दी है दोस्तों। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है जैन साहित्य में? तो इसका उत्तर जो है भारतवर्ष बहुविलास।
सॉरी दोस्तों, भरत ईश्वर बाहुबली रास, ये जैन साहित्य के रास के परंपरा के प्रथम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत ईश्वर बाहुबली रास के रचनाकारक कौन है दोस्तों? तो दोनों प्रश्न एक साथ आ गए हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। शालिभद्र सूरी है दोस्तों, शालिभद्र सूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, चंदन वाला रास के रचनाकारक कौन है? तो आस गु कवि है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में लिखा गया प्रथम रास जैन साहित्य ग्रंथ कौन सा है? तो चंदन वाला रास ग्रंथ है दोस्तों। रेवंतगिरी रास के रचयिता कवि कौन है? बृजेशसेन सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाथ पंथ को सिद्ध की परंपरा का विकसित रूप किसने माना है? नाथ पंथ को सिद्ध की परंपरा का विकसित रूप किसने माना है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है, ये कथन किस कवि का? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, राम कुमार वर्मा का है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, ये कथन है राम कुमार वर्मा का। नाथ पंथ का प्रसिद्ध नाम कौन है? नाथ पंथ का प्रसिद्ध नाम है वो है योग मार्ग, अवधूत मत और योग संप्रदाय, उपस्थ सभी इसका आदिनाथ माने जाते हैं। आदिनाथ जो माने जाते हैं वो शिव को माना जाता है आदिनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी सचारण में फंसे, नारी सचारण में फंसे मच्छिंद्र नाथ का उद्धार किसने किया? तो गोरखनाथ ने किया। अपभ्रंश का व्याकरण के रचयिता, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है दोस्तों? तो हेमचंद्र, वेरी गुड। शब्द अनुशासन के रचनाकारक कौन है? तो हेमचंद हैं। एक व्याकरण रचना है दोस्तों शब्द अनुशासन, और इसके जो रचनाकारक हैं वो है हेमचंद्र। प्राकृत प्रगलन किस साहित्यकार की रचना है? तो लक्ष्मीधर की रचना है दोस्तों, लक्ष्मीधर की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, किसे माना जाता है? गोरखनाथ को। नाथ साहित्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ को माना जाता है। शब्दी पद और प्राण सांखली और आत्मबोध है, बस वास्तविक आत्मबोध है दोस्तों, आत्मबोध शिष्यादर्शन नामक ग्रंथों के प्रणेता साहित्यकार कौन है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से 5 प्रश्न बनने हैं एक ही प्रश्न के अंदर से। तो गोरखनाथ इसके रचनाकार का साहित्यकार हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। गोरखवाणी या गोरखवाणी नामक संकलन के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त वर्षवाल हैं। कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि का वर्णन किस साहित्य की देन है? उत्तर है नाथ साहित्य की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गोरखनाथ ने निम्न में से कौन सा योग मार्ग प्रवर्तित किया है? तो षष्ठ चक्र वाला मार्ग प्रशस्त किया है। 9 लख पातरी आगे नाचई पीछे सहज अखाड़ा पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो गोरखनाथ है। कौन है दोस्तों? गोरखनाथ है। अंजन माही निरंजन भेटिया तिल मुख भेटिया तेल पंक्तियों के रचनाकारक कौन है? तो गोरखनाथ है। एक साथ चल रहा गोरखनाथ को। अवधूत मन चंगा तो कटौती में गंगा, अवधूत मन चंगा तो कटौती में गंगा कथन में गोरखनाथ ने किस अर्थ की व्यंजना की है? तो आचरण की शुद्धता होनी चाहिए दोस्तों। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वास्तविक सही हिंदी अर्थ शब्द यही है। तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वो है आचरण की शुद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो काव्य ग्रंथों की विषय वस्तु कौन सी है?
तो राजाओं की स्तुति करना, प्रशंसा करना, स्मरण उनका करना, तो ये जो है इसके रासो काव्य के अंतर्गत आती है। रासो काव्य में जो है राजाओं की स्तुति प्रशंसा की जाती है। इस प्रकार जो रासो लिखे जाते हैं। खुमार रासो, खुमार रासो काव्य के रचित कवि कौन है? पढ़ चुके हैं दोस्तों अपन ने इसको उत्तर को। दलपति विजय, अपन इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों पहले ही। नालय रसायन आरंभई, शारदा तूठी, ब्रह्म कुमारी, किस रासो ग्रंथ की पंक्तियाँ हैं? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बीसल देव रासो की पंक्तियाँ दोस्तों कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेती हैं, जो कि हर विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें पूरा का पूरा। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? सभी पढ़ चुके हैं, ये आ चुका है प्रश्न। बनलाल की चुनाव पढ़ लिया है इसको। नरपति नाले है दोस्तों, ठीक है। तो लगभग दोस्तों इस वीडियो में अब तक जो है 70 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों, 70 प्रश्नों, और वो भी मात्र 20 मिनट में हो चुके हैं। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि पूरे वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। हाँ, और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर लिखें, निःशुल्क आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। और प्लीज़ दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अनुरोध है दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो, और आशा करता हूँ कि आप जिसकी भी तैयारी करें निश्चित रूप से सफल हों। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।